oxidation of alkene for MSc 4 SAM. In this lecture, I will discuss about dihydroxylation of alkene via potassium permanganate ion. The higher oxidation states of certain transition metals, particularly the permanganate ion, osmium tetroxide, are effective reagents for addition of two oxygen atoms at carbon-carbon double bond. Under carefully controlled reaction conditions, potassium permanganate can be effective conversion of alkene to glycols. However, this oxidant is capable of further oxidizing the glycol with cleavage of carbon-carbon bond. A cyclic manganese ester is an intermediate in these oxidations. The glycols are formed by syn addition. तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है. जैसे आपका परमैग्नेट आयन और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये रिएजेंट आपके बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये आपके दो ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. तो ये डाइऑल से कीटोल भी बना सकते हैं, मीन्स फर्दर ऑक्सीडेशन इनमें हो सकता है, कीटोन बना सकते हैं. तो इनको कंट्रोल्ड कंडीशन में इनकी रिएक्शन की जाती है. खासकर पोटेशियम परमैग्नेट की बात करूं मैं तो, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट, इसकी जनरल रिएक्शन देख लीजिए. मैंने सिस एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन की MnO4 इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लीजिए. MnO4 O4 O नेगेटिव, KMnO4, और यहाँ पर ये इस टाइप से अटैक करेगा और इसमें R ग्रुप एक साइड है तो इसको मैं अबव द प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और दोनों R ग्रुप एक साइड हैं, अबव द प्लेन में मैंने रिप्रेजेंट किया. ये ऑक्सीजन से अटैच हुआ, मैग्नीज डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक. देन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द बेसिक मीडियम. ये ध्यान में रखिए कि आप अगर बेसिक मीडियम नहीं लेंगे तो ये डायोल कटर की तरह काम करेगा, या आप कह सकते हैं कि जो साइक्लिक आपका ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये पूरा अगर आप न्यूट्रल मीडियम लेते हैं तो ये आपका ब्रेकडाउन हो जाता है. ऐसे करके मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे. लेकिन आप अगर बेसिक मीडियम लेते हैं तो बेसिक मीडियम में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा आपका OH. ऐसा इसलिए बना, देखिए अब बेसिक मीडियम आया तो OH ने एज ए न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा. ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की ओर. जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये ऑक्सीजन इनक्लोज करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर. मीन्स इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया तो ये H पॉजिटिव पे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, OH बना लेगा. ऐसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, देन ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ, H पॉजिटिव इससे अटैच होकर डायोल जो आपका ग्लाइकॉल है इस टाइप के मॉलिक्यूल दे देगा.
और इसको बोला जाता है साइक्लिक मैग्नीज एस्टर। इसको साइक्लिक मैग्नीज एस्टर बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम लेते हैं तो न्यूट्रल मीडियम के केस में ये कीटोल्स are also observed as products of permanganate oxidation of alkenes. The ketols are believed to be formed as a result of oxidation of cyclic intermediate. इसमें जनरली आप ले रहे हैं साइक्लिक मैग्नीज एस्टर। यहां ध्यान से देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीज, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीज के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए RCH RO मैग्नीज डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर इसमें जनरली इस H को मैं ऐसे लिखता हूं, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा मैंगनीज की ओर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन पे स्लाइडली निगेटिव चार्ज आएगा और वाटर का ये जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव के पास चला जाएगा और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा RCHOH RC डबल बॉन्ड OR, ये इसका प्रोडक्ट बना। इसको आप कहते हैं कीटोल। अल्कोहल एंड कीटोन दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं तो इसको बोला जाता है कीटोल। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, इनके ऑक्सीडेशन को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका डायहाइड्रोकाइलेशन रिएक्शन है वो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप मान लो ट्रांस एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं आप परमैंगनेट आयन से इन द बेसिक मीडियम, तो ये आपका ट्रांस रिएक्टेंट था। और जो इसका प्रोडक्ट बनता है, आपको मैकेनिज्म में ये समझ में आया होगा, जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है। और इस सिन एडिशन के बाद जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका मिथाइल in the above the plane इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन below the plane, OH in the plane, OH in the plane,
मिथाइल ग्रुप बिलो द अबव द प्लेन H। जब इसको रोटेट करेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि OH और OH सेम साइड को आ जाएंगे। एक मिथाइल ग्रुप आपका अबव द प्लेन में होगा और दूसरा मिथाइल ग्रुप आपका बिलो द प्लेन में होगा। तो दोनों मिथाइल ग्रुप आपके ट्रांसपोजिशन में है। इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इसी का आइसोमर, दूसरा आइसोमर जो होगा वो आपका 50% अदर आइसोमर होगा, मीन्स रेशमिक मिक्सचर आपको मिलता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में होता क्या है, ऑलवेज ट्रांस रिएक्टेंट एंटी एडिशन करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और ट्रांस रिएक्टेंट सिन एडिशन करेगा तो रेशमिक मिक्सचर देता है। तो यहाँ पर भी आपका रेशमिक मिक्सचर ही बनेगा। एक इसका जो दूसरा आइसोमर होगा, इसका जो इनैंशियोमर होगा वो 50% इसका दूसरा इनैंशियोमर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जो KMnO4 है वो जनरली आपका इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होता है और अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड पे। तो KMnO4 की जब हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तब तो यह आपका नॉरबोरिन सिस्टम है, नॉरबोरिन सिस्टम की जब हम KMnO4 को बेसिक मीडियम में लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है आप ये कह सकते हैं एक्सो से दोनों OH प्रेजेंट है। अब इसी नॉरबोरिन सिस्टम की रिएक्शन अगर हम KMnO4 से करें इन द न्यूट्रल मीडियम तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है यहां पर देखिए, जो न्यूट्रल मीडियम है इसमें जनरली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके एज ए डायगोनल कटर की तरह, एल्कीन कटर की तरह ये काम करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। जैसे आपका ओजोन से रिएक्शन होती है उसी टाइप से ये रिएक्शन करते हैं और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं और ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। थैंक यू।